हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस स्पेक्ट्रम। तो आज जो है कि हम लोग फिर से एक नए टॉपिक की ओर लेकर के आए हैं। हम लोग जो है कि क्लास 11th का अभी जो है कि क्लास 11th का साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जो है कि इसके बारे में हम लोग डिस्कशन जो है कि कर रहे हैं। इसके पहले जो है कि हम लोग देखे थे कि साइंटिफिक रिसर्च में जो है कि हम कौन कौन सा स्टेप का यूज करते हुए जो है कि साइकोलॉजी में साइंटिफिक अप्रोच अपनाएंगे, यानी मेथड जो है कि जानेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कि जो है कि तो मेथड के बारे में जो है जानना है। अब इस चैप्टर में जो है कि हम लोग को क्या जानना है जो है कि देखिए, तो वैसे साथी जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं, तो हमारे चैनल को जो है कि क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज को शेयर करें। इसलिए जो है कि साइकोलॉजी जो है कि एक कंसेप्ट जो है कि हर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी जो है कि जानना जरूरी है। तो आइए जो है कि समझते हैं क्या जो है कि है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा माध्यम है, लेकिन हम पिछले बार जो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कौन कौन सा स्टेप का उपयोग करते हैं उसके बाद का एक टॉपिक है कि जो है कि अल्टरनेटिव पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च का और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है और किसके माध्यम से जो है कि हम रिसर्च कर सकते हैं। जो है कि तो आइए देखते हैं। पहला है, इसमें भी साइंटिफिक रिसर्च है। साइंटिफिक रिसर्च इसमें कहता है बिलीव्स ह्यूमन बिहेवियर इज प्रिडिक्टेबल एंड कैन बी मेजर, यानी कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है, बिलीव्स ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वो क्या है, प्रिडिक्टेबल है और मेजर्ड है। उसको मेजर्ड भी कर सकते हैं, मापा भी जा सकता है जो है कि क्या, तो जो है कि बिलीव्स और जो है कि बिहेवियर। अब देखिए जो है कि हम देखते हैं यदि किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान जो है कि वो व्यक्ति आपसे कहना क्या चाहता है और उस बात को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और यदि साइकोलॉजी का आप हैं, साइकोलॉजी को समझते हैं, तो उसको और भी आपको मदद हो जाएगी कि जो व्यक्ति बोल रहा है या कोई बात कह रहा है तो उसको जो है कि क्या हमसे कहना चाह रहा है, और वो जो है कि आप समझ जाएंगे। वही कह रहा है कि बिलीव्स ह्यूमन बिहेवियर्स इज प्रिडिक्टेबल एंड कैन बी मेजर, मैंने उसको मेजर भी किया जा सकता है कि वो आदमी हमको कहना क्या चाहता है, समझाना जो है कि क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो ये क्या है, प्रिडिक्टेबल है। ये कौन कहता है, ये जो है कि साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत जो है कि नेक्स्ट। और इसी में जो है कि है, कहता है फोकसेस ओनली ऑन विजुअल एक्शंस। फोकस यानी देखने का काम जो है कि केवल हम क्या कर सकते हैं, तो जो विजुअल एक्शंस है उसी को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, विजुअल जो एक्शंस है उसी को देख सकते हैं। फोकसेस ओनली ऑन विजुअल एक्शंस। नेक्स्ट है, रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। रियलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट्स, हम लोग किसको महसूस कर सकते हैं, जो मेजरेबल है, जिसको मेजर कर सकते हैं, या फिर जो रिलाइज ऑन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसको हम लोग महसूस जो है कि कर सकते हैं। अब जिससे कॉमन सी बात है कि यदि दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है, तो यदि दो व्यक्ति आपसे, यदि दूसरे व्यक्ति कोई किसी चीज के बारे में वो आपको बताना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है, तो आप जो है कि समझ जाएंगे कि जो है कि वो व्यक्ति हमको क्या कहना चाह रहा है, यदि साइकोलॉजी का अप्रोच को आप अपनाएंगे। जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी पहले से भी जो है कि एक मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, अगले व्यक्ति को भाव को समझना है, बिना बोले भी जो है कि हम लोग कुछ बातों का अनुभव कर पाते हैं यदि साइकोलॉजी का ज्ञान है तब। इसीलिए भी दोस्तों, सभी व्यक्ति के लिए जो है कि साइकोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हाँ, रियलाइज। अब है दिस सेकंड, इंटरप्रेटिव अप्रोच। इंटरप्रेटिव अप्रोच, ये क्या कहता है, दूसरा है, एक था साइंटिफिक रिसर्च और दूसरा है इंटरप्रेटिव अप्रोच। क्या है, कहता है ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल्स थॉट्स एंड फीलिंग इन कंटेक्स्ट, यानी ये समझने का प्रयास करता है। क्या समझने का प्रयास करता है, लोगों का थॉट्स, पीपल थॉट्स एंड फीलिंग इन कंटेक्स्ट, माने किस कंटेक्स्ट में ये बात व्यक्ति बोल रहा है, या जो है कि कोई व्यक्ति किस कंटेक्स्ट में, किस परिप्रेक्ष्य में जो है कि किसी भी चीज के बारे में बोलना चाह रहा है या बोल जो है कि रहा है, तो इस चीज को जो है कि ये क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। किस चीज को, जो है कि कोई व्यक्ति यदि किसी भी चीज पे बात मान लेते हैं कि यदि ये मार्कर है, ये मार्कर है और मार्कर के बारे में हो रही है, जैसे दो लोगों के बीच में मान लेते हैं, कंपनी जो है कि कोई कंपनी है, लग्जर कंपनी का है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपनियां हैं पे मार्कर का,
तो ये जो लग्जर का है, मान लेते हैं यदि हम लग्जर का यूज करते हैं तो इसका जो है कि इसके बारे में, इसका जो फीचर्स है इसके बारे में हम जो है कि बताएंगे। हमारे अकॉर्डिंग क्या ये होगा, ये अच्छा हो सकता है जो है कि, लेकिन ये किसी और के अपेक्षा, किसी और के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, कोई और इसको देखेगा जो हो सकता है दूसरे मार्कर का उपयोग करता है दोस्तों। तो यदि वो दूसरे मार्कर का उपयोग करता है तो और उसको वो चीज़ ठीक लगता है, तो वो जो है कि वो उस मार्कर के बारे में, उस कंपनी के बारे में फीचर्स को बताएगा और वो समझाने का हमको प्रयास करेगा दोस्तों कि ये जो आप बता रहे हैं इस कंपनी से बेटर है जो हम यूज कर रहे हैं वो। तो वो क्या है कि उसको मैंने जो है कि उसका यानी मार्कर का यूज करते हुए हम समझ पाए हैं कि मार्कर का क्या जो है कि फीचर्स है, क्या फैसिलिटी है और किस तरीके से जो है चलता है। तो वही कहता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल थॉट्स एंड फीलिंग कंटेक्ट, मतलब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो हम जो है कि समझने का प्रयास ये करते हैं कि उसका थॉट क्या है, विचार क्या है, फीलिंग क्या है और किस चीज में, किस चीज के कंटेक्स्ट में कोई भी चीज को कहना चाह रहा है। अगला है बिलीव्स एवरीवन एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड डिफरेंटली, यानी कहने का मतलब हुआ कि बिलीव्स एवरीवन एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड डिफरेंटली, यानी सब लोग को ये विश्वास है कि वर्ल्ड क्या है, डिफरेंटली है। इस चीज को एक्सपीरियंस जो है कि अलग अलग लोग हैं, जितने भी, ऐसा नहीं है आपको 5 दोस्त होंगे दोस्तों, तब पांचों को यदि देखेंगे और बात करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, बहुत कुछ डिफरेंट होगा, बहुत कुछ क्या होगा, और सभी में दोस्तों अलग अलग जो है कि चीजें निकल के आएगा। जो जो समान आपका जो नेचर, लगभग कुछ कुछ नेचर या बहुत कुछ नेचर आपके सेम, जैसे आपका जो भी मित्र होंगे तो जो मित्र होंगे वो आपके सेम नेचर के मित्र होंगे। हाँ, ये स्वाभाविक बात है, कुछ नेचर नहीं मिलता होगा, लेकिन ज्यादातर नेचर जो है कि आपसे मिलता होगा, तब दोनों के बीच में क्या बना, दोस्ती जो है कि हुआ, मित्रता हुआ जो है कि। तो वही कह रहा है, और वही 10 लोग और है तो सबका क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो वही कह रहा है कि बिलीव्स एवरीवन एक्सपीरियंसेस द वर्ल्ड डिफरेंटली, वर्ल्ड क्या है, डिफरेंटली है, 10 लोग हैं तो 10 तरह के लोग हैं, तो जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट कहता है कि फोकस ऑन मीनिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। मीनिंग मतलब अर्थ का जो है कि फोकस करना, मीनिंग के बारे में समझना है कि क्या चीज जो है कि, एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, और पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि हम जो है कि मान लेते हैं इस मार्कर पेन के बारे में क्या बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि किस तरीके से जो है कि ये चलता है और जो है कि यूज जो है कि होता है। इस तरीके से बहुत सारा चीज दुनिया में जो है कि है। हाँ, तो ये चीज जो है कि है। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारा 2 मित्र है, अब 2 मित्र है, अब मान लेते हैं कि किसी का नाम क्या है, किसी का नाम जो है कि मान लेते हैं, एक का नाम मान लेते हैं मोहन और एक का नाम कुंदन है। तो यदि एक का नाम मोहन है और एक का नाम कुंदन है, तो यदि ये दोनों के बारे में यदि हमको क्या करना होगा, दोनों के बारे में बताना होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का जो क्या होगा, दोनों के बारे में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, सेम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा दोनों के बारे में एक्सपीरियंस क्या है, कुछ अलग है। हाँ, सेम कुछ कुछ बातें मिल जाए वो अलग चीज है, लेकिन क्या है, दोनों का अलग है, क्योंकि वो डिफरेंट है, अलग अलग व्यक्ति है, तो अलग अलग क्या होगा, उसका जो है कि फीलिंग्स होगा, नेचर होगा। तो ये कहता है फोकस ऑन मीनिंग एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि बता सकते हैं वो दोनों के बारे में। हाँ, तो ये जो है कि आज का वीडियो में था दोस्तों कि अल्टरनेटिव पैराडिग्म्स ऑफ रिसर्च के जो है कि अल्टरनेटिव पैराडिग्म्स और क्या क्या हो सकते हैं, इसमें हम देखें साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत जो है कि, और इंटरप्रेटिव अप्रोच जो है कि देखें, 2 अप्रोच जो है कि देखें। तो ये जो है कि आज का हमारा जो है कि था दोस्तों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और अपने अच्छा लगे ये चीज़ जो है कि तो अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करना है। थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कि, तब तक आप पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और रिवाइज भी करते रहिए, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से समस्या बता भी सकते हैं, प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।